नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लगातार आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि भाई सभी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और हमारा साझा प्रयास, मिलजुल कर जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो जरूर एक दिन रंग लाएगा। और वो आपकी जो मेहनत है वो सफलता में जरूर बदलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे भाई, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको लगभग लगभग पूरा भारत का इतिहास कवर करवा दिया था। हरियाणा का तो हमारा सब कुछ कवर हो चुका, कंप्लीट हरियाणा जीके में करवा चुका हूँ। ईवीएस करवा चुका हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, फर्स्ट एड हो गया, रूरल मार्केटिंग है, ईवीएस है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने कवर करवा दिए। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, उन सभी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई। इसके अतिरिक्त जो भी साथी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050 भाई। इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप क्या करोगे भाई, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सीटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन वहीं जाता है और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखिएगा भाई, अब अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। या तो फिर जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, वायसराय, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम मैं आपको बता देता हूं भाई, आप सभी को पता है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई, धीरे धीरे आपको पता है जहांगीर के समय में सर कैप्टन सरो आते हैं, हॉकिंस आते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अंग्रेजी सत्ता का धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हो जाता है। जो ब्रिटिश लोग हैं वो व्यापार के उद्देश्य से भारत के अंदर आए थे। तो इसी में हम देखेंगे, हमें बहुत सारे फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव है। इसको क्या माना जाता है, इसको ब्रिटिश शासनकाल का जन्मदाता माना जाता है। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, वो सिराजुद्दौला और किसके मध्य हुआ, क्लाइव के बीच में हुआ। अब क्लाइव के पास क्या थी, रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना तो नहीं थी इतनी बड़ी जो सिराजुद्दौला को हरा सके। तो ये क्या करता है, कूटनीति का और दिमाग का प्रयोग करके, ठीक है, सिराजुद्दौला के जो एक प्रकार से कह सकते हैं वफादार मोहरे थे, उनको अपनी तरफ कर लेता है, ठीक है भाई, और इस युद्ध में जीत जाता है। तो इसके बाद में ही क्या हुई थी, ब्रिटिश शासन का एक प्रकार से कह सकते हैं जन्म हुआ था। तो ब्रिटिश शासन का जन्मदाता कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, और यही क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद में हम देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि एक नया वर्ड ऐड हो जाता है, गवर्नर जनरल। तो यहां पर हम देखेंगे, देखो भाई, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। अब यहां से एक पर्सन और निकल के आएगा। अब पहला गवर्नर जनरल कौन बना, हेस्टिंग्स बना, वारेन हेस्टिंग्स भाई। तो अगर ये पहला गवर्नर जनरल है, तो ये अंतिम गवर्नर भी होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो अंतिम गवर्नर कौन था बेटा, तो अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग भाई। कौन था, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद क्या होता है, जो ये वारेन हेस्टिंग्स है, ये क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है। और किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आपसे पूछा जा सकता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था बेटा, वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भाई। उसके बाद में भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो विलियम बेंटिक था, ठीक है भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है भाई। भारत का पहला वायसराय पूछ लिया जाए तो कैनिंग था, 1858 के अधिनियम के तहत। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था भाई। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य था भाई। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो लगभग मैंने सारी आप लोगों को क्लियर करवा दी है भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि किसके शासनकाल में
क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, बंगाल का गवर्नर बनता है, फिर गवर्नर जनरल बनता है, फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर इनका शासन बढ़ता जाता है, तो पूरे भारत के ऊपर एक टर्म आ जाती है गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। तो फिर इस प्रकार से चीजें बढ़ती जाती हैं भाई। तो अब देखते हैं किसके शासनकाल में क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर। तो शुरुआत में कौन बना बंगाल का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव भाई। इसको क्या कहा जाता है, भारत का अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था, पलासी का युद्ध। कब हुआ, 1757 में। और ये पलासी कहाँ पड़ता है, ये पलासी पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बेटा कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसीलिए क्या माना जाता है इसको, भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भाई। इसने द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब क्या है, ऐसा शासन लागू किया कि पहले क्या होते थे, नवाब होते थे, तो सब कुछ जो जिम्मा होता है शासन को चलाने का, सब कुछ उनके पास होता था। लेकिन इस रॉबर्ट क्लाइव ने एक नई चीज निकाली भाई। इसने क्या किया, द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब है कि नवाब क्या करेगा, राजकीय जो कार्य है उसको संभालेगा, फौजदारी यानी न्यायालय के जो कार्य है वो भी संभालेगा, लेकिन जो कर वसूली का कार्य है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। तो इसको क्या कहा गया, द्वैध शासन कहा गया। तो वो इसने लागू किया भाई। और बाद में बताते हैं कि ब्रिटेन में जाकर इसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा गवर्नर था बंगाल का जिसने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या की। तो बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। टाइम पीरियड इसका दे रखा भाई, 2 टर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो। चीजें क्लियर भाई। इसी के समय क्या हुआ, पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट भाई, इससे आगे हम देखेंगे होलवेल बनता है भाई बंगाल का गवर्नर। तो इसके समय में ब्लैक होल की जो घटना इसने अपनी किताब में बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वेसिटार्ट बनता है भाई, ये 1760 से 65 के बीच में रहता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, वो सारी डिटेल मैं पीछे कक्षाओं में करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ये हुआ। उसके बाद कार्टियार बनता भाई, तो ये बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। तो ये सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से नहीं बनते हैं, तो आप इनको बस वैसे याद कर सकते हो। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स भाई, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, सबसे पहले तो इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। आते ही जो द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, उसको समाप्त कर दिया। अब ये क्या था भाई, देखो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्या था भाई, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि इसके नाम के पीछे यानी गवर्नर के पीछे जनरल ऐड हो गया भाई। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन था, तो अंतिम गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स ही था। क्योंकि इसी ने क्या किया, इस गवर्नर जो नाम था, इस गवर्नर नाम के आगे जनरल नाम ऐड हो गया इसी के शासनकाल में। तो ये हो गया। एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया, विलियम जोन्स ने किया 1784 में। अब एशियाटिक सोसाइटी क्या था भाई, एशियाटिक सोसाइटी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो भारत के ग्रंथ हुआ करते थे भाई, जो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा भारत के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, किताबें लिखी गई थी। तो इस विलियम जोन्स ने क्या किया भाई, उन सभी ग्रंथों का एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, यानी ब्रिटिश जो लोग जिस भाषा में समझ सके उस प्रकार से उसको समझा, उसका रूपांतरण करवाया भाई। और इसके लिए इसने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया 1784 में। तो पूछा जा सकता किसने किया, विलियम जोन्स ने। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया, ये भी किसके समय आया, वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल गजट भाई 1780 में आया, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा ये प्रकाशित यानी कि ये निकाला गया। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सब वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। 1773 से लेकर 1785 का टाइम पीरियड रहा। इसके बाद में लॉर्ड कार्नवालिस भाई, ठीक है, वैसे लॉर्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि इन लोगों ने अपने नाम के आगे लगा रखा था, तो हम ऐसा वैसे बोल देते हैं, बाकी ये इस लायक थे नहीं, क्योंकि लॉर्ड तो भाई थे ही नहीं है। ठीक है, कार्नवालिस, तो इसका समय क्या हो गया, 1786 से 1793 का भाई। इसमें क्या होता है, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की गई। यह प्रथा बंगाल और बिहार में लागू की गई। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था, जो राजस्व प्रणाली थी भाई उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं परिवर्तन किया गया। तो ये समझौता हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये किसके बीच एक समझौता था, 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और जमींदारों के बीच क्या था, एक समझौता था। तो आपसे पूछ सकते हैं, यह प्रथा बंगाल और बिहार में लागू की गई। नागरिक सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है कार्नवालिस को भाई। इसी के समय में 1791 में जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भाई।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ भी किया भाई, और इसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर में। यानी इसको सिविल सेवाओं का जनक भी बोल देते हैं, किसको? कॉर्नवालिस को भाई। तो इसकी समाधि मतलब कहाँ पर है? गाजीपुर में भाई। फिर सर जॉन की बात करेंगे, तो सर जॉन की जब बात आती है तो इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप का मतलब क्या है भाई? जो ब्रिटिश लोग आए थे वो आपको पता है व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना, मतलब अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। अब इसका क्या मानना था भाई, हम जो आए हैं वो व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, ना कि राज्य या फिर शासन स्थापित करने। तो फिर इसने क्या किया, जो हड़प की एक प्रकार से कह सकते हैं जीतने की, जो युद्ध करने की जो नीति थी, उसको चेंज कर दिया। भाई हमें तो व्यापार करना है, हम क्यों किसी चक्कर में पड़े भाई, हम यहाँ राज करने थोड़े आए हैं। तो वे थी अहस्तक्षेप की नीति। किसने अपनाई? सर जॉन सोर ने। उसके बाद में वेलेजली भाई, वेलेजली का टाइम पीरियड जो है 1798 से 1805 है। इसमें क्या होता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जो सिविल सेवाओं को पास करके जो व्यक्ति जाते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या किया गया, वहां पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसने सहायक संधि की नीति प्रतिपादित की। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वेलेजली, अगर नाम आता है तो सहायक संधि इसमें जरूर ऐड कर लेना भाई। ठीक है, सहायक संधि इसने क्या किया, स्वीकार करने वाले राज्य जो थे हैदराबाद 1798 में सबसे पहले, फिर मैसूर और तंजौर 1799 में मैसूर, फिर धीरे धीरे अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सारे इसने मतलब सहायक संधि में इन्वॉल्व हो गया, यानी को स्वीकार कर लिया। स्वयं को ये बंगाल का शेर कहता था, इसकी संज्ञा देता था। वैसे आपको बता देता हूँ, सहायक संधि का जो जनक है वो डुप्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? डुप्ले को माना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है लॉर्ड वेलेजली के विषय में। उसके बाद में सर जॉन बार्लो भाई, तो इसके समय में क्या हुआ, इसके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। फिर लॉर्ड मिंटो के बारे में देखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 1809 में क्या किया, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार, ठीक है भाई, समाप्त किया गया। तो ये किसके समय में हुआ? मिंटो के समय में। उसके बाद में मार्विल हेस्टिंग्स भाई, तो ये 1820 में मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो ने क्या किया भाई, रैतवाड़ी व्यवस्था शुरू की भाई। ठीक है, सूर्यास्त का सिद्धांत हो गया, 1818 पेशवा खत्म। तो ये सारी चीजें इन्हीं के समय हुई थी भाई। ठीक है, और जो मद्रास का गवर्नर था उसने इसी समय में, थॉमस मुनरो ने क्या किया, रेतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है भाई, सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में लॉर्ड एम्सहर्ट, तो इसके समय में क्या होता है, प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध। ठीक है भाई, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, ये इसी के टाइम पीरियड में होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ये सारी चीजें आप आसानी से कवर कर लेना। फिर विलियम बेंटिक के विषय में भाई, विलियम बेंटिक क्या बनता है भाई, ये एक प्रकार से जो मैंने आपको बताया था, देखो ये वाले फैक्ट मैं पहले ही करवा चुका हूं। विलियम बेंटिक क्या बनता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या बनता है? भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर देखेंगे इसके समय में क्या क्या टाइम पे मतलब होता है। तो सती प्रथा का अंत भाई इसी के समय में हुआ, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था भाई, सती प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत भी हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनके द्वारा, ये कह सकते हैं ये एक सामाजिक सुधार थे भाई। देखो ठगी प्रथा का अंत, कर्नल सलीमैन को नियुक्त किया गया भाई, शिशुवध पर रोक लगाई गई, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, और पहला विधि आयोग बनाया गया जिसके जो अध्यक्ष थे मैकाले थे। तो इसीलिए पूछा जाता है भाई, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भारत में जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व माना जाता है जो अंग्रेजों के में से एक था, मैकाले था भाई। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। क्या की गई बेटा? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद में चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा, इसको क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता भाई, इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। उसके बाद ऑकलैंड के द्वारा भाई, इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, ग्रैंड ट्रैंक रोड का पुनरुद्धार किया इसने। एलन ब्रो ने सिंध का विलय हुआ, हॉर्डिंग ने नरबली पर प्रतिबंध लगाया, इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो ये सारे के सारे, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल थे भाई। ठीक है, उसके बाद में डलहौजी के बारे में देखेंगे भाई, इसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, हड़प की नीति इसने स्टार्ट की भाई। इसके द्वारा सतारा, झांसी,
जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, नागपुर ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल किया गया भाई इन सभी को हड़प की नीति के तहत। इसने देशी शासकों की पेंशन समाप्त कर दी, बरार और अवध पर भी नियंत्रण स्थापित किया तथा शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो किसने बनाया था? डलहौजी ने। इसके शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1853 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी बंबई से थाने चलाई गई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। पहली बार डाक टिकटों को इसी के समय जारी किया गया तथा कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा आरंभ की गई। ये सब लॉर्ड डलहौजी के समय पे किया गया। तो ये सारे के सारे जो कार्य थे भाई, ये गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल या फिर भारत के वायसराय, तो इन सभी के विषय में, वायसराय के बारे में अभी पेंडिंग है, ठीक है, वो सारी चीजें रह गई हैं भाई, ठीक है। तो ये सब लगभग मैंने आपको करवा दिया, ठीक है भाई, सारे लगभग फैक्ट हो चुके हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्द ही एक MPSW मेल के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है भाई, ठीक है। संजय सर के द्वारा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो भी साथी जिसने भी MPSW मेल का कोर्स कर रखा भाई, ठीक है, वो अभी से भाई अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आपको पता है MPSW मेल की वैकेंसी आएगी भाई। लगभग लगभग 700 वैकेंसी संभव है, प्रयास है भाई ऐसा होगा। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइएगा भाई MPSW मेल के एग्जाम के लिए। तो संजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बहुत जबरदस्त टीचर है भाई। जल्द ही फरवरी माह में हम ये स्टार्ट कर देंगे। तो संजय सर ही पढ़ाएंगे आपको, बहुत बढ़िया टीचर है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।